डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बिन एकेडमी पे। आज हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी महाराष्ट्र विजिट कर रहे हैं, जहां पर वो वाधवान पोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। नाउ वाधवान पोर्ट इज नॉट अनलाइक अदर पोर्ट्स, इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर सी पोर्ट, जिसकी वजह से इंडिया का जो मैरीटाइम प्रेजेंस है वो आने वाले टाइम में सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इन सारे चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि यह वाधवान पोर्ट कहां पर है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उससे इंडिया को बेनिफिट क्या मिलेगा और किस तरीके से वाधवान पोर्ट चाइना के अगेंस्ट बैलेंस करने में बहुत ज्यादा बड़ी बात हो सकता है। तो इसी चीजों को आज हम लोग सेशन में बात करेंगे। अब ये हमारा न्यूज आ रहा है, यहां पे देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वाधवान प्रोजेक्ट को आज ले डाउन करने जा रहे हैं। और ये वाधवान पोर्ट है कहां पे, ये देख सकते हैं महाराष्ट्र में पालघर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमारा ये वाधवान पोर्ट आने जा रहा है। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स। डीप वाटर पोर्ट्स ये है, तो इसकी वजह से जो बड़े शिप्स हैं, जो बड़े कंटेनर्स हैं, वो अब इंडिया में आ सकते हैं। बिकॉज इंडिया में जितने भी एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स जो हैं वहां पे बहुत बड़े शिप्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब वाधवान पोर्ट की वजह से वी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट ऑल दोज बिग शिप्स टू इंडियन कोस्ट। अब इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं कि वाधवान पोर्ट जो है उसकी लगभग कॉस्ट जो है वो 77,000 करोड़ एक्सपेक्टेड है। एंड इट इज गोइंग टू बी द थर्ड मेजर पोर्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ऑलरेडी दो मेजर पोर्ट्स है। पोर्ट्स दो तरीके के होते हैं, एक मेजर पोर्ट होता है और एक आपका माइनर पोर्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कार्गो वो हैंडल कर रहा है। तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी एक मुंबई पोर्ट है और एक जेएनपीटी है। जेएनपीटी पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसी की वजह से एक और पोर्ट बनाने की बात हो रही थी। और इसीलिए जेएनपीटी अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र में एक तीसरा मेजर पोर्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डीप वाटर सी पोर्ट है, वो है हमारा वाधवान पोर्ट। ये इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है बिकॉज इससे वी कैन कवर गुजरात, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया और तमाम पार्ट्स ऑफ द नियर बाय एरिया। बट इसका सबसे खास बात है कि वाधवान पोर्ट ग्वादार पोर्ट के काफी ज्यादा करीब है, जो हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम में। इसकी डीप वाटर पोर्ट हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसका जो ड्राफ्ट है वो 20 मीटर आपको हैंडल कर सकता है। मतलब ड्राफ्ट क्या होता है आप समझिए, जैसे ये मान लीजिए आपका शिप है। अब ये शिप का जो ये वाला पार्ट है, इसका जो मिडिल से कहें, ये जो मिडिल पार्ट है, कितना ज्यादा शिप का जो वे है ये आपका सबमर्ज्ड है पानी में, इसी को हम ड्राफ्ट कहते हैं। हाउ मच द शिप इज सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर, इसी को सिंपल भाषा में हम लोग ड्राफ्ट कहते हैं। तो जो पोर्ट, अगर कोई पोर्ट है, अगर वो बड़ा शिप लाना चाहता है, लाइक एज बिग शिप लाइक दिस, तो अगर कोई पोर्ट ऐसे बिग शिप्स को एकोमोडेट करना चाहता है, तो वो पोर्ट का जो डेप्थ है वो इतना कम से कम होना चाहिए। तो अगर ये शिप का ड्राफ्ट 20 मीटर है, तो पोर्ट का भी जो डेप्थ है वो 20 मीटर होना चाहिए, तभी वो इतने बड़े शिप को एकोमोडेट कर सकता है। आप समझ रहे हैं कि जितना पोर्ट का डेप्थ होगा उतना ही बड़ा शिप आ सकता है। तो अगर आपको बड़ा शिप लाना है जिसकी ड्राफ्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको डीप सी पोर्ट बनाना होगा। मतलब पोर्ट का थिकनेस, पोर्ट का जो डेप्थ है वो ज्यादा होना। अगर रेगुलर पोर्ट की बात करें तो रेगुलर पोर्ट का लगभग 20 फीट होता है डेप्थ। अगर आप मेजर पोर्ट, ये डीप सी पोर्ट की बात करें, तो इसका लगभग 30 फीट इसकी डेप्थनेस हाइट होती है। सो पोर्ट का कितना डेप्थ होगा ये डिपेंड होता है ये शिप का ड्राफ्ट कितना होगा। तो क्योंकि हम ये बहुत ज्यादा डीप सी पोर्ट बना रहे हैं, मतलब जो पोर्ट की थिकनेस है, जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हम ऐसे बड़े बड़े शिप्स को भी अब अपने कोस्ट लाइन में एकोमोडेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में ऑफलाइन बैचेस हमारे कलोर ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम में बैचेस हमारे मुखर्जी नगर ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑफलाइन में। इसके अलावा अनअकैडमी आईएएस की तरफ से आपको डेडिकेटेड सीसैट, एसे राइटिंग, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, comprehensive coverage of the general studies, regular interaction with the educators, one-to-one mentorship and doubt solving, ये सारे चीजों आपको दी जाती है अनअकैडमी आईएएस की तरफ। बट अगर इनका डिटेल आपको चाहिए तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा ऐप है, आप इसको डाउनलोड करें, आपको सारा इंफॉर्मेशन सिंपल, प्रिसाइज, टू बी वेरी क्लियर वे में आपको दे दिया जाएगा।
ऑलरेडी आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत सारे हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कांडला पोर्ट बहुत बड़ा है, फिर आप इधर देख रहे हैं मुंबई में जेएनपीटी पोर्ट बहुत बड़ा है, कोचीन में पोर्ट है, पारादीप पोर्ट बहुत बड़ा है हमारा, कोलकाता में हल्दिया पोर्ट बहुत बड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। इसी के साथ साथ एक तो वाधवान पोर्ट बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, लेकिन एक और पोर्ट जो अदानी ग्रुप्स बनाने जा रहा है केरला में, विंजिमन पोर्ट, ये भी जो विंजिमम पोर्ट है ये भी बहुत बड़ा डीप सी पोर्ट होने जा रहा है, जो इंडिया के मैरिटाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात आता है कि वाधवान पोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, बेनिफिट क्या है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप देख सकते हैं, ये ग्वादर पोर्ट। ये जो ग्वादर पोर्ट जिसको चाइना बनाया है और पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लीज पे दे दिया है पाकिस्तान को, ये देख सकते हैं काफी ज्यादा करीब है हमारे वाधवान पोर्ट को। और जो ग्वादर पोर्ट है वो भी एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट है, जिसकी ड्राफ्ट है 12.5 मीटर। लेकिन आप समझिए वाधवान की 20 मीटर है, तो इससे भी वो कई गुना ज्यादा है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट की जो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंस है, उसको बैलेंस करने में वाधवान पोर्ट हमारा बहुत बड़ा काम करेगा। इसके अलावा वाधवान पोर्ट जो है वो इंडिया को बाकी देशों से मैरीटाइम में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा एनहांस करने वाला है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है आईमेक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, जिसको G20 में लॉन्च किया गया था। तो आईमेक में वाधवान पोर्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल यहां से प्ले कर सकता है आपका। इसके अलावा वाधवान पोर्ट हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं, इसमें भी वाधवान पोर्ट के आने से बहुत बड़ा हमें हेल्प मिल सकता है। बाकी बेनिफिट्स क्या हैं, ऐसे डीपर ड्राफ्ट वाले पोर्ट्स की वजह से क्या होगा, बड़े वेसल्स आ सकते हैं हमारे, जिनकी वजह से हम लोग एक तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं अपने ट्रेड को, एक्सटर्नल ट्रेड को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और इंडिया का मैरीटाइम कनेक्टिविटी में एक नाम आएगा। हम लोग एक ग्लोबल मैरीटाइम हब भी बन सकते हैं। आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है अगर हम बात करें पोर्ट्स का, शिप का, बिकॉज अब देख रहे हैं जिस तरीके से दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा समुद्र के ऊपर फोकस कर रही है, और इंडिया जो है वो इसी को चीज देखते हुए काफी ज्यादा एग्रेसिवली हम अपने मैरीटाइम फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं। आपको पता है गवर्नमेंट ने सागरमाला इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें कई तरीके के हम पोर्ट्स को बना रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस है प्राइवेट सेक्टर को कैसे पोर्ट्स और इन चीजों में लाया जा सके, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप किस तरीके से चाइना को बैलेंस कर रहा है। हमने इजराइल में हाइफा पोर्ट को ऑक्यूपाई किया, हम श्रीलंका में पोर्ट बनाने जा रहे हैं, और अदानी ग्रुप और भी इधर जिबूती वाले रीजन में भी पोर्ट की बात करने जा रही है, ओमान में भी पोर्ट बनाने की बात चल रही है। सो किस तरीके से साथ साथ गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई ओपन किया है पोर्ट बनाने में। सो गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से पोर्ट और ये पूरे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को पीपीपी मोड में बनाने के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिवली अटैक कर रहा है, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये देख सकते हैं आप एमआईटी का एक पेपर है, और एमआईटी के पेपर में लिखा हुआ है फॉर हुएवर कमांड्स द सी कमांड्स द ट्रेड, हुएवर कमांड्स द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड कमांड्स द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली द वर्ल्ड इटसेल्फ। जो भी समुद्र पे कब्जा करेगा या कंट्रोल करेगा वो ट्रेड पे कंट्रोल करेगा, जो ट्रेड पे कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेगा, बिकॉज दुनिया में लगभग 90% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो शिप से ही होता है। और इसीलिए आने वाले टाइम में हमारा मैरीटाइम, इसलिए आप देख रहे हो गवर्नमेंट जो है वो नेवी पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो मैरीटाइम इज द फ्यूचर, India has forecasted and we are attacking aggressively. So Vadhavan Port is one of the manifestation of India's achievement, India's boldness and India's entry into the Viksit Bharat. I hope you like the session. See you in the next video. Till then, goodbye. All the best and best wishes. An Academy. Let's crack it.